point, the making of national movement is a nation in making. We have learned about the establishment of इंडियन कांग्रेस. सो इंडियन कांग्रेस के अंदर जितने भी लीडर्स थे, नेशनलिस्ट थे, ऑल हैव डन देयर वर्क, बट दे आर डूइंग मॉडरेट नेचर. कि स्टार्टिंग के जो 20 इयर्स हैं कि हम इनके बारे में लर्न करेंगे कि वहाँ पर अब डिमांड किस किस चीज़ की गई है. मॉडरेट लीडर्स, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो. कि फर्स्ट 20 इयर्स के आफ्टर क्रिएशन, क्या कब बनाया गया है, 1885. आफ्टर दिस कि 25 इयर्स तक कंटिन्यूसली कांग्रेस मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स. कि जितने भी हो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे कि हमें क्या क्या वर्क करना है, बिकॉज ऑल द पर्सन वर एजुकेटेड इन इट. और उन्होंने क्या था, मॉडरेटली उन्होंने बिहेव किया अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव थे. और मॉडरेट का मीन क्या होता है कि दे हैव नॉट डन एनी स्ट्राइक्स एनी अगेंस्ट द वायलेटेड वर्क. सो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया. सारे उन्होंने कौन से वे लिए हैं, मॉडरेट. कि साइलेंटली जो पीसफुल जो आइडियाज थे, दे हैव अप्लाइड टू मेक देयर डिमांडेड. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, डिमांड किस लिए की है, पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि वहां पर उस टाइम ब्रिटिशियंस के क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई थी, लोग क्या थे, अगेंस्ट थे ब्रिटिशियंस के. सो जैसे ही इंडियन कांग्रेस बनती है, उसके एस्टेब्लिशमेंट के बाद में क्या है कि लोग डिमांड स्टार्ट करते हैं. और डिमांड किसने की थी, जो लीडर्स थे किसके, कांग्रेस पार्टी के अंदर, डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन. मॉडरेट लीडर्स ने क्या किया है, डिमांड अपग्रेड करना स्टार्ट किया है. डिमांड करना उन्होंने स्टार्ट किया है किससे, ब्रिटिशियंस से. कि हमारे लिए, उनके लिए आवाज उठाना स्टार्ट किया इंडियंस के लिए गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में, कि हमें वहां पर क्या मिलना चाहिए, पार्ट उनका होना चाहिए, कैसे उनको पार्टिसिपेशन होना चाहिए. उन्होंने ग्रेटर वॉइस क्रिएट की अपनी, किसके लिए, कि डिमांड उन्होंने स्टार्ट कर दी थी इंडियंस के लिए. गवर्नमेंट में हमारा पार्टिसिपेट, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो सिविल जॉब्स हैं उनमें भी किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्यों, बिकॉज एट दैट टाइम ओनली वाइट पर्सन वर इन एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने डिमांड की कि यहाँ पर भी क्या है कि हमें अवेलेबिलिटी मिलनी चाहिए जो भी इंडियन पीपल हैं. लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड फॉर रिप्रेजेंटेटिव. लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या था कि वहां पर उन्होंने क्या कहा कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बननी चाहिए. जो रूल रेगुलेशन का, लेजिस्लेटिव का वर्क क्या होता है कि लॉ क्रिएट करना. सो लॉ क्रिएट करने के लिए क्या है कि मोर रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए. बट ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया, ये लोगों ने क्या कहा था कि जो मॉडरेट थे, जो कांग्रेस लीडर थे मॉडरेट, वो क्या कह रहे थे कि यहाँ पर इंडियन को भी पार्टिसिपेशन दिया जाए. कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है उनमें उनको और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव उसमें इंक्लूड किए जाए. और कौन होना चाहिए, इंक्लूड इंडियंस. नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी सिस्टम फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रिटिशियन पीरियड एग्जीक्यूटिव थे, वही जुडिशियल वर्क में क्या था, पार्टिसिपेट करते थे. सो उन्होंने क्या कहा था कि जुडिशियल सिस्टम एक फ्रीली, एक अनबायस्ड होना चाहिए. कि कोई भी अनजस्टिस ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो. किसी के बेस पर क्या है कि इस चीज को रिमूव करने के लिए, अनजस्टिस को रिमूव करने के लिए इंडिपेंडेंटली जुडिशरी होनी चाहिए. ये किन्होंने कहा था, कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने डिमांड की थी कि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, देयर शुड बी सेपरेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम सो दैट इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन डू वर्क विदाउट प्रेशर ऑफ एग्जीक्यूटिव. Okay, next was the repeal of the Arm Act and the freedom of speech and expressions. Remember it कि 1878 में क्या किया था, आर्म एक्ट अप्लाई किया गया था स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. सो आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू क्या था कि जो फ्रीडम थी हमारी स्पीच और एक्सप्रेशन की, वो क्या कर ली गई थी, बैन कर दिया गया था उसको. कि कोई भी न्यूज़पेपर अगर अगेंस्ट एनी व्यू गिवन करता है, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशियंस के अगेंस्ट, तो उसको क्या है, पनिशमेंट गिवन किया जाएगा. सो ये चीजें क्या थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था. आर्म एक्ट था कि आर्म्स कोई भी नहीं रखेगा इंडियंस के पास, देयर विल बी टोटली बेन टू हैव आर्म. सो यहाँ पर अब क्या डिमांड की गई थी कि ये
रिपील कर देनी चाहिए इसको, इस जो एक्ट बनाया था आपने वर्नाकुलर एक्ट एंड आम एक्ट है, इनको क्या करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। ये डिमांड की गई हमारे लीडर्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है इंडियन शुड आल्सो हैव टू बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज के अंदर क्या था, जो ब्रिटिशियन पीरियड था उस टाइम पे क्या था कि गवर्नमेंट के जितने भी हायर पोस्ट थी वहां पर कौन एस्टेब्लिश होते थे, कौन किसको वहां पर जॉब मिलती थी, कौन किसको पोजीशन बनी होती थी, ब्रिटिशियंस की। ओनली एजुकेटेड ब्रिटिशियंस वर देयर। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट थी कि इंडियंस को दे आर थिंकिंग दैट इंडियंस आर इन्फीरियर, ठीक है, तो वो ये सोचते कि इंडियंस क्या है, इन्फीरियर है। तो इस बेस पर गवर्नमेंट के हायर पोस्ट, सिविल सर्विसेज की है, आईएएस की है, ब्यूरोक्रेसी में ऐसे कुछ भी क्या था कि कहीं पर भी इनको क्या था कि पार्टिसिपेट नहीं किया जाने दिया जा रहा था इंडियंस को। तो यहाँ पर डिमांड क्रिएट की गई कि हमें इंडियंस को भी हाई पोजीशन गवर्नमेंट में मिलनी चाहिए। अब ये डिमांड्स किसके थ्रू आ रही है, इन द मॉडरेट वे बाय द मॉडरेट लीडर ऑफ द कांग्रेस। स्टार्टिंग ये लोग करते हैं और इसके साथ साथ लोगों ने जो ब्रिटिशियंस थे इनके अगेंस्ट जितने भी इंडियन पीपल थे उनको अवेयरनेस भी किया गया, अवेयर भी किया जा रहा था किसके लिए कि हमारा जो अर्ली कांग्रेस आल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशू। ये डिमांड्स तो डिमांड थी ही, बट अब अलोंग विद इट उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज भी उठाए। इश्यूज जैसे ही उन्होंने रेज किए हैं, उन इश्यूज में क्या था कि ड्यू टू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशियन जब से इस कंट्री में आए हैं, देयर इज पॉवर्टी एंड फेमाइन इज कंटिन्यूअसली बिकॉज देयर इज नॉट सो मच रेवेन्यू एंड नॉट सो मच मनी फॉर आवर कंट्री, पीपल आर starved एंड फेमाइन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, पॉवर्टी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ये सब कुछ रीजन क्या है, बिकॉज जो ब्रिटिशियंस थे दे हैव कम हियर टू डू देयर पॉलिटिकल सिस्टम। ट्रेड के बेस पर आए थे बट उन्होंने अब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है, अब पूरा कंट्री अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है। यहाँ की जो गुड्स हैं वो सारी यहाँ से एक्सपोर्ट की जा रही हैं, कहाँ अपने ब्रिटिश कंट्रीज में लेकर जा रहे हैं। और यहाँ से जितना भी हमारे कंट्री का जो वेल इकोनॉमिक सिस्टम है वो सारा रूइंड कर दिया गया है बाय ब्रिटिशियंस। सो ब्रिटिशियंस ने हमारे ही रॉ मटेरियल को अदर कंट्रीज में, अपने कंट्री में ले जाकर वहां से जो मटेरियल बनता वो हमें हाईली कॉस्ट पर दिया। तो ये सारे रीजन थे कि हमारे ही कंट्री को क्या कर दिया है, पॉवर्टी ला दी हमारी कंट्री में। सो ये सारे इश्यूज भी कांग्रेस के ने ब्रिटिशियंस के जो रूल थे उनके अगेंस्ट लोगों को अवेयर करने के लिए ट्राई किया कि रिवेन्यू टैक्स कलेक्शन जो है वो आपको रिडक्शन कर देना चाहिए। ये भी रिटर्न में डिमांड दी गई थी। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स की ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि दे आर डूइंग मच मोर एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज देयर मिलिट्री सो दैट कि दे कैन बी पावरफुल। तो इसलिए जितना भी एक्सपेंडिचर था वो सिविलियन को उनके ऊपर एक्सपेंड ना करके ब्रिटिशियंस मिलिट्री में ज्यादा एक्सपेंड कर रहे थे। सो ये डिमांड्स भी इन्होंने की थी कि कांग्रेस के जो हमारे लीडर थे, नेशनलिस्ट थे, कि देयर शुड बी लेस एक्सपेंडिचर इन योर military, more funded should be went for irrigation because you are taking taxes from agriculture, so you should provide more irrigation for agriculture so that कि crops का production है वो increase हो सके। बट ये सारी डिमांड तो की जा रही है किसके थ्रू, हमारे लीडर्स के थ्रू, बट इश्यू क्या है कि अप्लाई किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ये चीजें पीसफुली मैनर्स में पूछी जा रही है, लेटर राइट डाउन किए जा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में दिया जा रहा है। इसका वे क्या था कि वे ये है कि जो भी अवेयरनेस थी लोगों को ब्रिटिशियंस के अगेंस्ट उनका जो अनजस्टिस रूल है अवेयर किया जा रहा है बाय न्यूज़पेपर, पब्लिश्ड न्यूज़पेपर कि जितने भी उस टाइम में न्यूज़पेपर थे उनके अंदर ये चीज़ें रिटर्न में सेंड की जाती थी कि हाँ ये हो रहा है और ये चीज़ें हमारी अप्लाई होनी चाहिए। जो डिमांड थी वो भी सिर्फ जो ऑफिशियल्स थे उनको क्या था, लेटर राइट डाउन करके सेंड किया जाता था कि हमारी ये डिमांड है और हम ये सॉल्यूशन चाहिए। सो रोड आर्टिकल्स, कैसे न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल निकाल दिए, मैगजीन्स में आर्टिकल निकाले जाते थे। बट व्हाट वाज द रिजल्ट, ब्रिटिशियंस ने क्या रिजल्ट लिया, बिकॉज ये कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं, ये पीसफुली मैनर्स में
रिस्पेक्ट कर रहे हैं किसकी, ब्रिटिशियंस की। रिस्पेक्ट करते करते ब्रिटिशियन हैड रिस्पेक्टेड द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम जस्टिस सो दैट दे वुड एक्सेप्ट दिस डिमांड। अब मॉडरेट क्या सोच रहे हैं, मॉडरेट आर नॉट थिंकिंग, वर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट कि ब्रिटिशियंस आर टोटली रॉन्ग फॉर आवर कंट्री। They were thinking that if Britishers are here, then our country can develop. But वो जो ये डिमांड्स कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, आर्टिकल्स में दे रहे हैं, उसके पीछे भी क्या लॉजिक है। मॉडरेट ने क्या फेल्ट किया कि हम अगर पीसफुल मैनर्स में, if we will demand in peaceful manners, then Britishers will understand our feeling। ठीक है, तो ब्रिटिशियंस क्या है, रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी ब्रिटिशियंस की रिस्पेक्ट करते हैं किस मैटर में, कि आइडियल्स ऑफ फ्रीडम जस्टिस। अगर ये आइडियल्स, क्योंकि ब्रिटिशियंस भी इसका क्या है, रिस्पेक्ट करते हैं, सो वो लोग हमारे आइडियल, हमारे फ्रीडम, हमारी जस्टिस को देखते हुए हमारी जो जस्टिस से रिलेटेड अनजस्टिस डिमांड नहीं कही थी उन्होंने कहा था कि हमारी कंट्री के लिए जस्टिस वाली हम डिमांड जो क्रिएट कर रहे हैं वो ब्रिटिशियन क्या करेंगे, मान लेंगे। ये बिलीव था किसको, मॉडरेट को। सो वो लोग क्या कर रहे थे, एक पीसफुल मैनर्स में लोगों को अवेयर कर रहे थे दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट द ब्रिटिश रूल। और उनको बिलीव भी था कि ब्रिटिशियंस जस्टिस और फ्रीडम की क्या है, रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो लोग हमारे ये जो हमारी डिमांड है ये जस्टिस से फुलफिल है, सो दे विल फॉलो दैम और दे विल गिव अस फुलफिलमेंट ऑन दीज डिमांड्स। सो ये क्या है स्टूडेंट, ये कांग्रेस का मॉडरेट व्यू है। नेक्स्ट विल बी रेडिकल व्यू ऑल्सो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।